एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 3.1 क्लास 10th की उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ब्रैकेट में दिया हुआ है कि क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि बीजगणितीय और ग्राफी, हमें ग्राफी रूप में भी सॉल्व करना है क्वेश्चन, ग्राफी रूप से। ठीक है, ग्राफ हमको बनाना है और ग्राफ में जो हमारे बिंदु निकलेंगे उससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि हम समीकरण को ही सॉल्व कर देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि आफताब अपनी पुत्री से जो कहते हैं, तो मान लेते हैं आफताब की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष। चलिए मानते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। तो पुत्री की वर्तमान आयु हमारी क्या हो गई, y वर्ष हो गई, और ये हमारी आफताब की वर्तमान आयु क्या हो गई, x वर्ष हो गई। क्लियर है। चलिए तो यहाँ लिखते हैं जो कह रहा क्वेश्चन की 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो लिख लेते हैं यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में जो हमको कह रहा है क्वेश्चन, प्रथम शर्त में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अब कोई 7 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो 7 वर्ष मतलब पूर्व, जो पहले, इसमें प्रेजेंट टाइम क्लास 10th के मान लो स्टूडेंट को आयु कितनी हो गई, 14 साल। 14 साल में 7 वर्ष पहले की आयु अगर आप लोगों को पूछी जाए तो कितनी रह जाएगी, 7 वर्ष। तो 7 वर्ष रह जाएगी। अगर बाद या पश्चात पूछा जाए तो 7 वर्ष बाद, तो 14 साल कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो 7 वर्ष पूर्व, तो आफताब की आयु क्या हो जाएगी, आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व में, तो 7 वर्ष पूर्व में क्या हो जाएगी, 7 वर्ष कम कर दीजिए, क्या हो जाएगी, x माइनस का 7 वर्ष हो जाएगी। अब इसका पुत्री की आयु, चलिए पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष, y माइनस 7 वर्ष। कई क्या रहा था क्वेश्चन हमारा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो आफताब था पुत्री के कितने था, 7 गुनी आयु का था। तो चलिए 7 गुनी आयु का था, इसलिए प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। चलिए क्या है, 7 गुनी आयु का था। तो आफताब की आयु इक्वल क्या है, 7 इंटू पुत्री की आयु। क्या है, पुत्री की आयु। आफताब की आयु क्या है, x माइनस 7 है, और ये क्या है, 7 है, y माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको वैसे नोट कर देते हैं। x माइनस क्या है, 7 है, x माइनस 7 है, ये 7, y माइनस 7 × 7 = 49। क्लियर है। अब y को जो है इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस क्या है, 7y, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 49 प्लस का 7 है।
तो क्या आ जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 42। इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलिए अब द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, चलिए तो द्वितीय शर्तानुसार तो यहाँ लिख लेंगे द्वितीय शर्तानुसार। चलिए द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, तो चेक करते हैं यहाँ पे द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि अब से, मतलब जो प्रेजेंट टाइम वर्तमान आयु, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद मैं आपसे 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो 3 वर्ष बाद चलो करते हैं, चलिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो आफताब की आयु क्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद, आफताब की आयु क्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद। तो चलिए 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x+3, क्या हो गई, x+3 वर्ष हो गई। तो क्या हो जाएगी, इस पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु, चलिए पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y+3 वर्ष, y+3 वर्ष हो गए। अब इसलिए क्या कै गुनी आएगा, 3 गुनी, तो क्या कर लेंगे, चलिए x प्लस क्या हो गया 3, और ये क्या हो जाएगा 3 है, और ये क्या है y+3 है। तो चलिए 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस क्या है 3 है, ये क्या हो जाएगा 3y है, प्लस क्या है 3×9 हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर कर ले तो इसको उधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो x माइनस क्या है 3y है, और ये क्या है 9 माइनस क्या है 3 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस क्या है 3y है, और ये क्या आ गया 6। इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब हमको दोनों इक्वेशन हमारे दिख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है और सेकेंड। अब ये नहीं कि कुछ अध्यापक ये करा इसको सॉल्व करके कह देते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करके x और y के मान रख ले, वही हमारे बिंदु हो जाए। ग्राफ एग्जाम में नहीं मिलेगा, पेपर नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको पूरी विधिवत इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में लगाना है जाके। तो चलिए अब समीकरण 1 और 2 को हमें ग्राफी विधि से बीजगणित से हमें सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 से पहले सॉल्व करते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से x या y किसी का मान निकाल लेते हैं। तो x या y का हम किसी का मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो। चलिए हम y को पक्षांतर कर देते, x बराबर लिख लेते हैं। चलिए और यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू हम किसी की, चलो y अगर हम पक्षांतर करेंगे यहाँ पर, चलो पहले तो हम समीकरण लिख लेंगे कि चलिए x क्या दिया हुआ है, x इक्वल क्या दिया हुआ है, माइनस का क्या है 42 प्लस के क्या है 7y दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ हमें बिंदु रखने हैं, चलो यहीं रख लेते हैं कि y इक्वल टू, जो बिंदु हमें इसके बीच में रखने होते हैं। बाकी बिंदु यहाँ आप कोई भी रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, जो रखोगे उसी के हिसाब से ग्राफ आपको बनाना होगा। तो चलिए यहाँ जो बिंदु हैं, हम कोई बिंदु अपने मन से ले ले, या कोई जो आपको 1 2 3 रख सकते हो, 4 5 6 रख सकते हो। पहले तो हमें एक बीच का ध्यान रखना है कि 0 1 हमें आना चाहिए, नहीं यार तो कोई जो उसमें कोई क्वेश्चन क्रॉस नहीं होगा जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 6 7, चलो हम बिंदु रख लेते हैं। क्लियर है। चलो 5 6 7, तो एक y बराबर हम सबसे पहले क्या है 5 रखते हैं, y बराबर 5 रखने पर, चलिए y बराबर हम 5 रखेंगे, तो 5 रखेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू क्या है, माइनस क्या है 42 है, प्लस क्या है 7y। y की वैल्यू क्या दी हुई है 5 दी हुई है, y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5 आ गई। चलिए y इक्वल टू 5 आ गई। चलो इस पेज में कर लेते हैं यहाँ। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से सॉल्व, जो हमारा आ जाएगा x इक्वल, तो x इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस क्या है 42 से 7 9 क्या हो जाएगा
35 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो हमें x का जो मान निकलेगा वो x का मान क्या हो जाएगा, -7। x का मान क्या निकल आया, -7। तो हमको बिंदु जो है यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, बिंदु प्राप्त हो गया -7,5 प्राप्त हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद हमको क्या रखना है, y बराबर चलो 6 रख लेते हैं। y बराबर 6 रखने पर, चलिए y बराबर 6 रखते हैं। तो 6 रखने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, x इक्वल दिया हुआ है माइनस क्या है 42 है, प्लस क्या है 7 इंटू 6 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या है -42 है, प्लस 7×6 = 42 हो जाएगा। ये कैंसिल हो के क्या आ जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शून्य प्राप्त हो गया। तो चलिए बिंदु हमारे यहाँ से हम क्या रख सकते हैं कि बिंदु क्या दिया हुआ है कि 0,6 आगे क्या आगे 0,6। अब इसके बाद हम y बराबर क्या है, चलो 7 रखने पर, y बराबर 7 रखने पर, चलिए y बराबर हम 7 रख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ था कि माइनस क्या है, x इक्वल क्या है माइनस क्या है 42 है, प्लस क्या है 7 इंटू 7 है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या है -42 है, प्लस 7×7 = 49 है। तो ये क्या बच जाएगा 7। तो हमारे बिंदु जो प्राप्त हो जाएंगे, क्या प्राप्त हो गए, बिंदु जो प्राप्त हो गए 7, चलो 7 प्लस ही प्लस की दोनों वैल्यू दी हुई है। क्लियर है। चलिए ये हमारे तीनों बिंदु प्राप्त हो गए समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण सेकेंड हमारा दिया हुआ है x इक्वल टू क्या हो गया 6 + 3y हो गया। ठीक है। चलिए यहाँ भी हम वैल्यू रख लेते हैं, और यहाँ जो वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ पर क्या वैल्यू रख लेंगे, चलो यहाँ पर हम रख लेंगे y इक्वल टू क्या -1 -2 और -3 रखने पर, चलिए इसमें ये रख लेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या रखेंगे y इक्वल टू क्या है -1 रखने पर, चलिए सबसे पहले y इक्वल टू -1 रखने पर, तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल हो गया 6 प्लस क्या है 3 इंटू -1। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू क्या है +3 है, x इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर है। चलिए बिंदु जो है हमें क्या प्राप्त हो गए कि 3, क्या है -1 है। क्लियर है। इसके बाद क्या है y इक्वल टू क्या है -2 है, y इक्वल टू क्या है -2 रखने पर, चलिए y इक्वल टू -2 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या है 6 प्लस क्या है 3 इंटू -2 हो गया। जब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या है 6 - 6, ये कैंसिल क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य। तो बिंदु जो हमारे हैं क्या प्राप्त हो गए, बिंदु ये क्या है 0, क्या है -2 है, 0, -2 है। चलिए इसके बाद अब y इक्वल टू -3 रख लेते हैं। अब क्या है y इक्वल टू क्या है -3 रखने पर, चलिए y इक्वल टू क्या है -3 है, चलिए -3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या है 6 है, प्लस क्या है 3 इंटू -3। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस क्या हो जाएगा 9। तो क्या बच गया, -3 बच गया। तो बिंदु जो है हमारे क्या प्राप्त हो जाएंगे, चलिए बिंदु हमारे क्या प्राप्त हो गए, ये क्या है -3, -3। तो हमारे तीनों बिंदु प्राप्त हो गए। पहले समीकरण में 3 बिंदु प्राप्त हो गए, दूसरे समीकरण में 3 बिंदु प्राप्त हो गए। जो ये वैल्यू हमने रखी है 3 और 4 भी रख सकते हो, 5 भी, 5 तक रख सकते हो, -1 -2 -3 -5 ऐसे फर्स्ट इक्वेशन में। तो कोई जरूरत 2 या 3 बिंदु निकाल लेंगे, उसी समय ग्राफ बनाना है। चलिए अब हम ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ किस प्रकार बनाना है, जो पहले समीकरण के बिंदु हैं और दूसरे समीकरण के बिंदु हैं नोट कर लेने हैं। एक जगह टेबल बना के रख सकते हो, और वैसे भी ये बने बिंदु, या तो ध्यान रखना है कि हमारे कौन कौन से बिंदु निकले हुए हैं। चलिए आइए ग्राफ पे आते हैं। तो चलिए ये हमारा ग्राफ पेपर आ गया है। तो चलो ग्राफ पेपर में हमने सॉल्व करके रेखाएं खींच दी हैं,
जो हमारे बिंदु निकले हुए थे। तो पहला इक्वेशन जो ये दिया हुआ, चलो हमने ए बी और सी जो है बिंदु हमने मान लिए थे, वो हमको किस प्रकार, ये वाई एच की क्या होती है, धन दिशा होती है ऊपर की, और ये नीचे साइड वाई एच की ऋण दिशा होती है। ये हमारी एक्स एच की धन दिशा होती है, ये हमारी एक्स एच की ऋण दिशा होती है। तो चलिए हमने 1 से 7 तक बिंदु वाई एच पर रख लिए, एक्स एच पर भी 1 से 7 तक, ये माइनस एक्स की दिशा होगी, यहाँ भी -7 तक रख लिया, और ये हमने माइनस नीचे तक 7 तक 8 तक, जहां तक आपकी इच्छा ग्राफ पेपर जितना आपके पास हो जाएगा। तो हमने बिंदु ए के निर्देशांक जैसे क्या दिए, -7,5 चलो ले लिया, हमने बिंदु ए नाम दे दिया। इसके बाद बिंदु बी के 0,6 दे दिया, और सी के जो पॉइंट हमारे हैं वो क्या है, 7,7 चलो दिए हुए हैं। ठीक है, तो -7 का एक्स क्या चला हुआ है, -7 चला हुआ है, तो एक्स हमारा -7 है, वाई हमारा क्या है 5 दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5, और ये क्या है, एक्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है 7, तो इसके सामने ये। अब इसमें क्या है 0,6 बिंदु, तो इधर क्या एक्स चलाना ही है, एक्स वाई होता है तो एक्स चलाना ही है। तो वाई हमारा 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार ये बिंदु हमारा है, एक्स भी 7 चला, वाई भी 7 चला हुआ है, तो एक्स 7 क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के सामने ये लकीर है। वाई भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा 7,7। तो पहले समीकरण के हमारे बिंदु आए, तो उसकी हमने एक ही समीकरण की रेखा ग्राफ में इस प्रकार खींच। सेकेंड जो समीकरण हमारा दिया था वो हमारे ये बिंदु दिए गए हैं, बिंदु हमारे निकले थे, हमने चलो डी ई एफ हमने नाम दे दिए यहाँ ग्राफ कॉपी में। आप जो भी पी क्यू आर जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो। तो चलिए जैसे क्या है, एक्स क्या चला हुआ है 3 है, वाई क्या है -1 दिया हुआ है, तो एक्स क्या है 1 2 3 है, वाई -1 नीचे है, ये आ गया हमारा। फिर क्या है 0,2, एक्स 0 है, वाई क्या दिया हुआ -2 है। फिर इसी प्रकार एक्स क्या है -3, वाई भी -3 है, तो एक्स 1 2 3 ये आ गया, और ये क्या वाई भी 1 2 3 आ गया। क्लियर है, तो सभी को ग्राफ में हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और जिन लोग नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय।